तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये पहला सेंटेंस आपका है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माना रोहन की आयु, प्रश्नावली 4.1 हल हमारा है इसका दूसरे का तीसरा। ठीक है, तो अब पहले वाक्य के अनुसार हम बनाएंगे, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। अब हमने रोहन की आयु को क्या ले लिया, x वर्ष ले लिया हमने। तब रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने उसमें 26 जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। कह रहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। देखिए जब बाद में बात आती है 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो हमेशा क्या होता है, दोनों लोगों की आयु या जितने लोगों की बात हुई है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, देखिए 3 वर्ष पश्चात का मतलब है 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3। ठीक है, तथा माँ की आयु, माँ का मतलब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो x प्लस 26 था, हम इसमें 3 और जोड़ देंगे, क्योंकि भाई दोनों की उम्र में देखो 3 जोड़ा जाएगा, तो x कितना हो गया 29, x प्लस 29 देखो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु इस प्रकार है। ठीक है, अब इनकी आयु का गुणनफल है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है 360। तो ये हो गया 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु x प्लस 29, तो दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 360। समझ गए बात को, ये रोहन और ये उसकी माँ, दोनों की आयु का गुणनफल 360। अब देखिए, अब हमने आपको बताया कि जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बीच में यानी कोष्ठक के बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, वो गुणा होता है। ठीक है, तो x प्लस 29, ये यानी x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 बचा है, तो 3 को आप लोग इस तरह अरेंज कर दीजिए। अब x का x के साथ गुणा होगा x² हो गया 29x, 3 के साथ एक्स्ट्रा 3x, और यहाँ पे 3 9 27, 3 2 6 360। अब x स्क्वायर 29x और 3x को जोड़ा जाएगा तो 35x प्लस 87, ये प्लस है, पक्षांतर होने के बाद माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए ये प्लस में साइन है, ये माइनस में साइन, तो 10 में से 7 गया, 3 यहाँ पे 5 हुआ, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो अब फिर कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, 15 में से 8 गया 7, अब यहाँ पे जा 2 273। तो इस प्रश्न में हमें समीकरण खाली बनाना है, समीकरण का निरूपण करना है, तो हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।